अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। लाहौर के इलाके काना में कबड्डी प्लेयर ने पसंद की शादी की। शादी के बाद उसके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई। उसकी तस्वीरें फेसबुक पे लगाई जो उसके ससुराल वालों को अच्छी नहीं लगी और उसे कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वारदात किस तरह से हुई ये आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे। पुलिस ने क्या तफ्तीश की, उसकी बेवा का क्या कहना है और उसके लवाहिकीन का क्या कहना है और मुल्ज़िमान इस बारे में क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मकतूल वकास की बेवा हमारे साथ है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इरम। इरम, क्या हुआ कि आपके शोहर को भाइयों ने ही कत्ल कर दिया? शादी के तनाज़े पे सन की शादी की थी हमने। अच्छा, कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज की थी। तो वकास आपका रिश्तेदार भी है? हाँ जी, मामू का बेटा है। मामू का बेटा है। तो आप दोनों शादी करना चाहते थे तो आपने घर में नहीं बताया या रिश्ता एक दूसरे के लिए तय नहीं हो सका? बताया था, अम्मी को बताया, भाइयों को भी पता है, सबको पता है। अच्छा, बताया था। अब वकास ने अम्मी के आगे हाथ भी जोड़े थे अच्छा। तो वो नहीं मानी, तो इसलिए हमने बहुत कोशिश की। 3 साल लगातार कोशिश करते रहे। 3 साल? हाँ जी। आप एक दूसरे को पसंद करते थे? हाँ जी। तो आपने घर वालों को मनाने की कोशिश की? हाँ जी। आपके भाई तो कहते हैं कि मंगनी आपकी कहीं और हो गई थी। उन्होंने ज़बरदस्ती की थी। तो फिर कैसे आपने, जब आप चली गई, आपने शादी कर ली वकास के साथ, तो दोनों ख़ानदानों में तनाव पैदा हो गया? क्या एक दूसरे को जो है धमकियां देते थे भाई आपके शोहर को धमकियां देते थे कि कत्ल कर देंगे? क्या मामला था? हाँ जी, अब्बू ने भी भाइयों ने भी कहा कि हमने लड़की को भी कत्ल कर देना है और लड़के को भी कत्ल कर देना है। अच्छा। तो हमने कहा शायद बच्चा हो जाएगा, शायद मान जाएंगे, दिल रहम हो जाएगा इनका दिल। लेकिन नहीं, इन्होंने वकास की जान लेकर ही छोड़ी। तो पंचायत में क्या फैसला हुआ था कि आप वहाँ पे उनके घर पे नहीं जाया करेंगी या उनके इलाके में नहीं जाएंगी? ऐसी कोई बात तय हुई थी? हाँ जी, वकास के उस्ताद थे, वो गए 3-4 लेकर। तो अब्बू ने उन्हें बिठाया, बोतलें पिलाई, उनकी इज्जत की। उन्हें कहने लगे कि ना ये यहाँ से चले जाएं। चलें, ठीक है, इन्होंने ये फैसला मान लिया, चले हम चले जाते हैं। ठीक है। तो इन्होंने जगह सेल करनी लगा दी। ये भी और ये वाला घर जो था, ये भी और साथ वाला था वो भाई मुश्ताक का था, उन्होंने वो भी सेल करनी लगा। उनका कोई भी नहीं था ताल्लुक इस बात में, ना अपियों का था ना ही भाई मुश्ताक का था। ठीक है। इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। अभी FRI दर्ज खाने में हुई। भाई मुश्ताक की हवेली पर उन्होंने मार कटाई की, तशद्दुद किया, भाभी पे किया, भाई पे किया। फिर भी वो इनकी इज्जत के लिए ना ये इलाका छोड़कर चले गए। अच्छा। तो वो आज मैच था, 5 जुलाई को खेल के आ गए हैं। 6 जुलाई को मैच था, पोस्टर लगे हुए थे, बैनर भी। तो इन्होंने कहा नहीं, हमने माँ कत्ल कर देना। अच्छा। भाई भी अब्बू भी, जो सागर था वो तो कहता मैंने कत्ल कसम खाई हुई है, मैंने कलमा की कसम खाई हुई है। वो भाई जो था? हाँ जी, सागर। अच्छा। उन्होंने क्या कत्ल करना है। अच्छा। शादी हुई, इन्होंने अपने कज़न की अली, हमारे पास ही रहते हैं वो भी, चाचू मेरे, चाचू के बेटे की बड़ी की शादी हुई। कहते हमें शादी देकर ना फिर तुम लोगों को देखते हैं। चलें ठीक है, हमने कहा देखते हैं। अभी बार बार धमकियाँ दिए जा रहे हैं। फेसबुक पे भी सागर ने धमकियाँ दी, मैं तुम्हारी बहनों को उठा लाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मैं तुम्हें मार भी दूंगा, ये जो जगह तुम लोगों ने सेल करनी लगाई मैं कब्जा कर लूँगा यहाँ पे। अच्छा। यहाँ तक इसने कोशिश की। अब्बू ने भी साथ में की। अच्छा। ये भी साथ मुलवस थे। चाचू के बेटे भी थे साथ, ताया लाज वो भी था इसमें। ताए ने कहा नहीं, हमारी इज्जत और गैरत गवारा नहीं करती कि हम दोनों को छोड़ें। अच्छा। हमने कत्ल करके ही रहना है। ये सब शामिल मिले हुए थे। तो आप ये बताएं कि जब ये वाक़या हुआ है कत्ल का, तो आप घर पे थी, मिल के गया था आपको वकास? क्या कह के गया था? कितनी देर तक वापस आ गई? मिल के गया था, कह रहा था मैंने आज जल्दी आ जाना है, बस आखिरी मेरा लास्ट मैच है। तो फिर घर में थे हम दोनों, मैं आमना वकास की सिस्टर और उसके वालिद, वो भी हम तीनों घर थे।
दोनों। तो एक लड़का आया, उसने कहा वकास को गोली लग गई है। मुझे फ़ौरन ही यकीन हुआ, मैंने कहा ये वारिस का ही काम है। दिल ने गवाही दी, परेशान थी ना, तो मुझसे खुद संभाला नहीं गया। तो फिर वो भाई कपड़े पकड़ाने लगा, मोबाइल पकड़ाया, कपड़े पकड़ाए, तो मैंने कहा मैंने नहीं पकड़ने, नहीं उसको गोली नहीं लगी। मैंने फिर फ़ोन किया उसके दोस्त को कि क्या हुआ, कहता आपके भाई ने गोली लगाई है। वो मौके पे ही गिर के उनका इंतकाल हो गया। भाई आपके मुलजिम हैं, शोहर को उन्होंने कत्ल किया, क्या चाहती हैं कि भाइयों को सज़ा मिलनी चाहिए? जी हाँ जी, बिल्कुल सज़ा से सज़ा मिलनी चाहिए उन्हें। ये अपील है मेरी हुकूमत से भी, कानून से भी, यही अपील है, सज़ाए मौत होनी चाहिए उन्हें। आप वकास की बहन हैं, वकास निशानी छोड़ गया अपनी, जी क्या कहेंगी, क्या हुआ? ये गलत किया, उन्होंने जुल्म किया हमारे भाई। हमारा भाई ऐसा नहीं था, उन्होंने काफ़ी दफ़ा मिन्नतें भी की इनकी, लेकिन इन लोगों ने जिद नहीं छोड़ी। हमारा तो भाई था, तो अगर उसने शादी भी की थी ना, तो उसने ये भी कहा था कि आप एक दफ़ा जाएं रिश्ता लेने। हम रिश्ता लेने भी गए हैं, लेकिन हमारी फूफो ने हमारे साथ बहुत गलत किया। अच्छा, कि मैंने रिश्ता नहीं देना, मैं आप लोगों की कुछ नहीं लगती। हमारे साथ झगड़ा किया और निकाल दिया। फिर भी हमने अपने भाई से कहा रहने दो, जब वो नहीं मानते हमने गलत तरीके से नहीं करना। फिर बेटी पे तशद्दुद करते थे, इस पे मारते थे इसको, इरम को काफ़ी ज़्यादा ना तंग करते थे। अगर उसने मंगनी भी कर ली थी ना, तब भी मेरी फुफ्फो जो है ना, वो जैसे बातें सुनानी बच्ची को कि ये कर लो वो कर लो, तुम्हें लेके नहीं जाता। वो तंग आके उसने जो है ना ये कदम उठाया था, वकास ने और इरम ने। तो भाई जो था आपका वकास, वो घर में माशाल्लाह बहुत अच्छा था हमारा भाई, सब पे हाथ रखने वाला हमारा भाई था। हमारी माँ हमारा बाप वो था, हमारे साथ इतना अच्छा इंसान था कि हमारे कोई दुख तकलीफ जो उसके बगैर कुछ नहीं था। आज हमारे दुनिया में हकीकत बात है कि हमारा उसके अलावा जो है ना दुनिया में खाली नजर आती। आज वो भाई नहीं है तो कुछ भी नहीं। हम जैसे दिन रात रोती हम तो कहते ये भी रोएं, इनको भी पता चले किसी का घर कैसे उजाड़ते। बूढ़ा बाप है मेरा, वो रोता दिन रात, वो इस काबिल ही नहीं है कि इतने बड़े दुख देख सकते। और बच्चा इसको देख के हमें कितनी तकलीफ होती है हमें पता। सबका ख्याल रखने वाला वो इंसान था। वो ये काम नहीं करता था, वो प्लापटी डिलीवरी का काम भी करता था, वो ये करता था, ये कबड्डी वगैरह भी खेलता था। जो काम उसे मिलता था वो करता, कभी फारिग नहीं बैठा था। ये उन्हीं की कमाई से घर बना हुआ है। जरा कमाता था तो गुजारा। तो क्यों बेटी गई थी, उनको उसे पता था वो कमाता है तो मैं जाऊंगी ना इसके साथ, मुझे सुकून मिलेगा। बस ये था कि जो हमारे चाचू ने, उन्होंने हमारा हिस्सा रखा हुआ था और मेरे अबू यहाँ तक आ गए, क्योंकि हिस्सा तो उन्होंने रख लिया, हमने उनसे हिस्सा लेना था उसी चाचू से। तो ये दोनों बहनें और ये मेरा चाचू, ये दोनों तीनों मिले हुए थे। मेरे अबू जो अकेले थे। अच्छा, इन्होंने मिल के सारा कुछ किया और मेरे अब्बू के ख़िलाफ़ रहते थे। हालांकि हमने आज तक इनके साथ कोई बुरा नहीं किया, आज तक हमने पुप्पियाँ सकी ही बनाई थी, लेकिन इन्होंने हमारे साथ सलूक अच्छा नहीं किया। मकतूल की बीवी और बहन की आपने बात सुनी कि उनका कहना था कि सिर्फ एक उनको ये रंजिश थी कि पसंद की शादी क्यों की, और इस घर को जहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, इस घर को छोड़कर ये चले जाएं। ये भी बात मानी गई, लेकिन फिर भी मुलजमान ने रहमदिली का मुजाहरा ना किया और अपनी बहन का घर उजाड़ दिया। मकतूल वकास के वालिद और भाई जो मुकदमे के मुद्दई भी हैं, उनके पास हम मौजूद हैं। पहले वालिद से बात करते हैं। बाबा जी, क्या हुआ? आपकी बहन के बच्चों ने मार दिया? हाँ जी, की होया सी? बस मुकाल की भाजी इस वास्ते कि उन्होंने गोली पिछों मारी है, मूँह से मार के फिर सामने आते, फिर सरकार वार करना बेवकूफ़ी, उन्होंने पिछों वार किया, सामने आते फिर तो मैं तो जनाब न्याय मंगना, ना साडा कोई वादा है ना साडा घाटा है, सरकार सानू न्याय लै दिओ, तुहाडी मेहरबानी है, होर साडा कोई वादा नहीं है। ते बुजुर्गों की वजह की सी मारन दी, क्यों कत्ल किया? सिर्फ शादी की वजह तो कि पसंद की शादी की? हाँ जी, तुसी रिश्ता नहीं मंगया सी? असीं 2-3 बार मंगया सरकार। अच्छा,
ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਤਰਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤਰਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਨੇ ਆ ਮੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਮੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਾਂਭਿਆ, 12 ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਡੰਡ ਲਾ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ? ਉਹਦਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਪਾਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਾਲਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਵੇਖ ਸਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋ? ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ? ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਮੰਗੇ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੇ, तो फिर सारा वादा कर दीजिए। वकास के मुकदमे के आप मुद्दई हैं, क्या नाम है आपका? अब्बास नाम है। अब्बास, क्या हुआ उस दिन? आप साथ थे जब ये कबड्डी का मैच खेल रहे थे और भाई को कत्ल कर जी? बस वो इतने रश में पता ही नहीं चला, ये पीछे से आके वार किया इसने। जब फायर लग गया तो सारी दुनिया इकट्ठी हो गई है। इसने फायर लगा के दौड़ लगाई है, बाम ने मेरे साथ लग के तो इसको पकड़ा पीछे से, ये भाग गया था, उधर से जाके पीछे से पकड़ा इसको। तो पकड़ के बाद में इधर 10 मिनट पुलिस आते लग गए, बाद में पुलिस को दे दिया इन लोगों ने। वकास आपसे छोटा था? जी, वो छोटा भाई है। और जो मारने वाला उस वक्त था वारिस, उसका नाम? जी वारिस, वो आपका रिश्तेदार ही है। क्या ऐसी बात थी? बस वो शुरू से ही हमसे ऐसे लगते आते थे, पता नहीं क्या वजह थी उन लोगों को। कि ये जो शादी का मामला है ये तो बाद में शुरू हुआ ना था, ये तो वो लड़की ने जो भी किया इनके साथ वो बात होती रहती थी इनकी। तो ये 2-3 बार मेरे घर वाले रिश्ता लेने भी गए हैं। अच्छा। इन लोगों ने आगे से मार पिटाई करके बाहर निकाल दिया। फिर धमकियाँ भी देते थे, अभी भी धमकियाँ देते थे। ये कत्ल करने से बाद पहले भी देते थे धमकियाँ, हमने छोड़ना नहीं है। मुझे मेरे पे भी शिद्दत किया इन लोगों ने। अच्छा जी, मुझे भी इसने इन लोगों ने करने के बाद, कत्ल करने के पहले, अच्छा, इन लोगों ने आगे मेरे पे भी बोतलें चलाई हैं, मेरे पे भी शिद्दत किया। अच्छा। ये 3 चाचे के भाई थे, बेटे थे इनके, 3 ये भाई थे, ये टोटल 6-7 जाने थे। तो मैंने भी इनके साथ पर्चा पुर्चा करवाया, ये धमकियां भी देते थे, इधर आते जाते थे नहीं से हम। इन लोगों ने ये कहते हैं ना कि ये कहते हैं हमने कहा था कि मकान छोड़ के चले जाओ, इधर से चले जाओ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये सारी बातें हमने इससे पहले की थी। हमने कहा किसी इंसानों को इकट्ठा करो, बहस ये पंचायत बैठाओ, उनके बाद बैठ के बात कर लेते हैं, जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे। ये सारे न्याय दिए हैं हम लोगों ने इसको, लेकिन ये किसी न्याय पे भी नहीं। अच्छा, बात जो अब मुलजमान 2 गिरफ्तार हैं, उनका वारिस तो जुडिशल हो गया, जेल में चला गया। जो 2 भाई हैं वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं, सारा कुछ ही पता है, सब कुछ पता है। क्या समझते हैं? सब कुछ पता है उनको। अच्छा। सब कुछ पता है। वो अब बहुत मासूम बन रहे हैं कि मुझे नहीं पता तो उसको नहीं पता। ये सारे घर वालों ने बैठ के सारे मशवरे किए हैं। उस बच्चे का जो वो छोटा बच्चा इनका जो कह रहे हैं कत्ल किया, उसका ज़हन किसने बदला? इन लोगों ने बदला, इन लोगों ने दिया सारा कुछ उसको। वो इतने जो का है ही नहीं है। ये सारा मशवरे इन लोगों के, इसके बाप के, इसकी माँ के, उसको। ये 2 भाई हैं ना जो, ये तो हम तरीक पे भी जाते रहे तो धमकियाँ लगाते थे। अच्छा। जो हमारे पास तरीक पे जाता था उनको भी बातें साइड पे जाकर धमकियाँ लगाते थे कि आओ देखेंगे तुम्हें, कितनी देर आओगे, देख लेंगे। ये तो अभी भी नहीं थे मुड़ रहे। ये तो जब दोबारा पुलिस ने पकड़ा है तो तब जाके ये अपना नरम दिल बता रहे हैं कि हमने नहीं किया, हम उसके साथ नहीं थे, हम वो काम पे थे, इधर थे। ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये सारों की सलाह इकट्ठी थी, ये छोड़ के भी यही आए हैं, तीनों भाई और 2 भाई और इसका वालिद। बाद में इन लोगों ने लेके भागना था उसको, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला इनको उधर से लेके जाने का। तो पुलिस ने तफ्तीश ठीक? जी, पुलिस वालों से हमें कोई भी गिला शिकवा नहीं है। ये नदीम साहब हैं और जो इनका साहब हैं जो, इनने बहुत हमारे साथ तावन किया। अच्छा। अल्लाह पाक इनको इज्जत दे, तंदुरुस्ती दे। जब वाकया हुआ, कत्ल किया वकास को, तो मौके पे ही वारिस तो गिरफ्तार हो गया। तो भाइयों को जो उसके शामिल शरीक जुर्म जिन्होंने किया है, उनको कितने दिन बाद पुलिस ने पकड़ा और कहाँ? कम से कम उनने कोई 1 बार पहले टैरम करवाई, 2 टैरमे में कोई बात पड़ी चाहिए। वो एक
कराई थी उनके 13 दिनों की, एक उन लोगों ने कराई थी 6 दिनों की कि 7 दिनों की। अच्छा उसके बाद इन हाई कोर्ट में रख दी थी, अच्छा, तो उधर हाई कोर्ट में कैंसिल हुई है, उधर से ही गिरफ्तार हो गए। उधर से गिरफ्तार। अच्छा अब्बास, ये बताओ कि चूंकि तुम्हारा खानदान एक ही है, जो तुम्हारी भाभी है, उसके घर वाले मुसलमान भी, तुम्हारी रिश्तेदारी भी है, तो कोई खानदानी तौर पे कोई खानदानी तौर पे प्रेशराइज किया जा रहा हो या कुछ मुकदमा वापस करने नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं, हमने करना भी नहीं। अब हमारी रिश्तेदारी रह ही नहीं गई इनके साथ, ख़त्म हो गई है। हमारा जीना वो ख़त्म, मरना जीना ही ख़त्म इन लोगों के साथ कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने किया हमसे जाती की है। ये होता ना, कोई बाहर का होता तो चलो करते, कुछ भी करते। उनके मामू का बेटा है, पुप्पो ही हमारी, हम बड़ा इनके साथ मैंने बहुत नेकियाँ की हैं इनके साथ, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ कोई भी नेकी नहीं की। ये सारे शुरू से ही हमसे लगते आ रहे हैं। ये घर में हम आते हैं या कुछ चीज़ खाते हैं पीते हैं, अपने घर में कमा के खाते हैं। ये लोग यही सोचते थे कि ये किसी चीज़ के काबिल ही नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक देता है जो भी देता है, किसी को इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। तो हमारी फैक्ट यही है कि हमें इंसाफ चाहिए, हक होना चाहिए, जाती हुई है। होता है ना, कोई वायदा हो तो फिर तो मान लेते हैं कि चलो ये नहीं दे सकते। हमने रिश्ते भी मांगे हैं, नहीं दिए इन लोगों ने। फिर आपको पता ही है, फिर बच्चे जो भी करते हैं वो उनकी खुद की मर्जी हो जाती है। जब वाले साहब की या कोई बड़े की बात ना सुने तो फिर ताली तो दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से तो नहीं बजती। ये कहते हैं कि मेरी वालदा को नहीं पता, वालदा को किस बच्चे का नहीं पता होता, जो पैदा करते हैं उनको हर चीज़ का पता होता है। तो इन लोगों ने बहुत शिद्दत किया, वो लड़की पे भी करते रहे, उसको भी बड़ा मारते रहे शादी से पहले। तो उसने बेचारी ने हक के किया जो भी किया, नहीं तो हम खुद नहीं इस चीज़ पे राज़ी थे कि ऐसे हो। हम तो खुद गए हैं 2-3 बार इनके घर रिश्ता लेने, लेकिन ये नहीं माने। मुकदमे के मुद्दई अब्बास की आपने बात सुनी कि उसका कहना था कि सिर्फ इस कत्ल में मुलजिम वारिस ही नहीं है, बल्कि बाकी जो 2 भाई हैं वो भी मुकम्मल तौर पर इस कत्ल की सारी प्लानिंग में शामिल हैं, और पूरा ख़ानदान, इनके घर वाले जो हैं वो इस वाक़े को रूनमा करने के लिए प्लानिंग करते रहे। और ना सिर्फ वकास को कत्ल किया गया, बल्कि अब्बास को भी इस वाक़े से पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तंग क्या करता था? शादी बहन से कर ली थी, हाँ, फिर क्या ये तंग बस करता? यही थे। उसको छोटे बेटा वो बताता था लड़का में क्या मुझे तंग करता, मैंने कहा दफा मारो यार, छोड़ो बस मामले में। अच्छा, बस यही बकाया हम अपने काम काज में मसरूफ थे। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਕਵਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨੀਨਾ ਪਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੰਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦਸਤੀ ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, अच्छा, ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਆ, ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਆ। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਾਈਦਾ ਸੀ ਆ ਕੰਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। अच्छा। वो पहले डिस्कस करता सी? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ घर च उन्हें कदी गल की हो कि मैं मार देंगा? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। किस काम तो? ਇਹ ਮਾਰਨ ਮਰਾਨ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। मुलजिम जो था, जो जेल चला गया, उसने कभी भी घर में जिक्र नहीं किया कि मैंने अपने बेनोई को मार देना है, या उसको तंग करता था। वो कहते हैं कि जी उसने कुछ तस्वीरें कौन सी अपने बेटे की लगाई थी उसने, तो उस पर गुस्सा करने वाली बात तो नहीं थी? नहीं, हाँ वो हमने तो किसी किस्म के हमें इल्म नहीं है। वो उसने कभी घर में बात की हो ना तो पता होता है यार इसने बात की है, कभी बात नहीं की उसने।
मकतूल वकास के मुलजमान जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए हैं पुलिस ने। दोनों भाई हैं। इससे पहले एक मुलजिम जो गिरफ्तार हुआ वो भी इनका भाई था। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सबर है। वकास के साथ क्या रिश्तेदारी थी? वो मेरे मामू का लड़का था। मामू का लड़का था। जी जी। क्या वजह बनी, क्यों कत्ल किया उसको? कत्ल हमने जो किया नहीं है, वो छोटा भाई था, उसको वो तंग करता था, रंजिश थी। क्या रंजिश थी? वही बस उसको पता नहीं क्या उसका मामला था, उसके साथ तंग करता, उसको क्या मसला। मैंने इसकी बात में कोई इल्म नहीं था। वाकया क्या हुआ था, किस तरह से उसको कत्ल किया? पता नहीं, वो छोटे भाई को पता था। वो हम काम पे थे, हाँ। तो मैं अपना काम करता रंग का, मार्बल, वो जो रंग पॉलिश का, तो वो उसको हमें किसी बात का इल्म नहीं था उस टाइम, जिस टाइम ये हुआ बना। बस बाद में पता चला कि ये काम बन गया। तो पुलिस ने तुम्हें भी गिरफ्तार किया है 109 में। तुम हाँ जी, उसको 109 फोन भी करते थे। नहीं, वो तुम्हारी सीडीआर निकली है दोनों भाइयों तकरीबन की। 12 बजे वो ना घर से झगड़ के गया हुआ था। क्या, किस बात पे झगड़ा? अम्मी अब्बू के साथ झगड़ के वो गया हुआ था। हाँ। तो हमने कॉल की, अम्मी ने मुझे कॉल की, वो किधर गया है वो। तो मैंने शाम को काम से वापस आ रहा था, तो मैंने उसे कॉल की, यार किधर हो, कि मैं 2-3 से कॉल की, किधर हो। बस उसने ये कोई जवाब नहीं मुझे दिया। अच्छा। क्योंकि टेंशन बन गई थी, 12 बजे का वो घर के झगड़ के वो गया हुआ। अच्छा, ये बताओ कि वकास की शादी तुम्हारी बहन के साथ हुई? जी जी। कैसे हुई थी शादी? बस पसंद की शादी की थी दोनों की? दोनों। जी। तो पसंद की शादी थी, फिर तुम्हारी पंचायती फैसला हुआ कि हाँ वो जी, गाँव, क्या हुआ था फैसला? पंचायती फैसला यही था, वो यहाँ से चले जाएं तो कोई झगड़ा नहीं होगा। अच्छा, फिर वो चले गए यहाँ वो से? चले गए थे यहाँ से। अच्छा। तो उसके भाई था, वो भी चला गया था। अच्छा। तकरीबन फिर वो आता था इधर, तंग करता था। हमने तो चलो, हमने तो कोई बात नहीं। तंग क्या करता था? शादी बहन से कर ली थी, हाँ, फिर क्या तंग बस यही थे। उसको छोटे बेटा वो बताता था लड़का में, क्या मुझे तंग करता। मैंने कहा दफा मारो यार, छोड़ो बस मामले में। अच्छा। बस यही बकाया, हम अपने काम का ही मसरूफ थे। ये अपनी कोई काम करता है या ड्राइवरी करता है गाड़ी में। ठीक है। तो अपने वो बस वो घर में फ्री था वो। वो छोटा भाई वो बस तुम दोनों से छोटा है? हम दोनों से छोटा है। वो क्या काम करता था? वो बस वो भैंसों का काम करता था वो। अच्छा। कभी चले, वो बस फ्री था, कभी चले जाने कभी नहीं। तो उसने कभी पहले भी इस तरह का काम किया? नहीं, पहले ना उसने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। अच्छा, वकास के साथ जब तुम्हारी बहन की शादी हुई है तो उन्होंने कोई बकायदा रिश्ता वगैरह भेजा था? आप क्या वजह थी? रिश्तेदारी भी थी तो शादी क्यों नहीं करते थे? बात लड़की की, जो मेरी बहन थी, उसकी ना मंगनी हुई थी। अच्छा। तो फर्नीचर वगैरह बन गया था, शादी का मामला चल रहे थे। ठीक है। तो बाद में ये बन गया। अच्छा, तो इसने इनकार कर दिया शादी से? किसने? बहन ने? नहीं, बहन ने कोई इनकार, हमने तो बड़ी मंगनी की थी। अच्छा। तो कोई मामला, हम घर में हंसी खुशी थे। अच्छा। किसी बात का इल्म नहीं था, किसी बात का हमें पता नहीं था। हम घर में सब खुश थे, बहन भी खुश थी। अच्छा। कि वो जहाँ पे मंगनी थी वो मेरे मामू के घर थी। वो दूसरे मामू का बेटा था? दूसरे मामू का, वहाँ पे खुश थी। कोई बात नहीं ऐसी। तो वकास ने या वकास के घर वालों ने रिश्ता नहीं मांगा था? नहीं, उन्होंने कोई रिश्ता नहीं मांगा, ना उन्होंने कोई बात की। क्योंकि ज़ाहिर बात, मंगनी हो गई थी, 1.5 साल हो गया था मंगनी हुई को। कोई 2 माह नहीं, कोई महीना नहीं हुआ था, 1 महीना नहीं हुआ था। तकरीबन मंगनी हुई को 1.5 साल हो गया था। तो शादी थी अगले माह, फर्नीचर बना हुआ था, हमने दहेज का सामान सब बना हुआ था। अच्छा। तो तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हारे भाई ने, अगर तुमने काम नहीं किया, सिर्फ तुम कहते हो बकौल तुम्हारे कि तुम्हारे भाई ने ये काम किया है, तुम्हारा भांजा भी यतीम हो गया, बहन भी बेवा हो गई, उसने सही काम किया? नहीं, सही काम नहीं किया। सही काम नहीं किया। तुम्हारा क्या नाम है? खुरम। पुरम? हाँ जी। पुरम, क्या हुआ? तुम्हें क्यों पकड़ा पुलिस ने? तुम कहते हो कि भाई ने किया सारा कुछ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਮ ਤੇ ਸੂਏ ਦੇ। अच्छा। ਠੀਕ ਹੈ। ड्राइवरी करना है? ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ। किस किदी ड्राइवरी ਆ कर? ਮਜ਼ਦਾ 500 ਡਾਲਰ ਹੈਗਾ। अपना ड्राइवर? अपनी ਗੱਡੀ है? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। अच्छा, किसी ਦੀ ਗੱਡੀ ਹਾਂ, चलाना? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ। अच्छा। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਕਵਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨੀਨਾ ਪਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੰਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦਸਤੀ ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। अच्छा। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਆ, ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਾਈਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। अच्छा। वो पहले डिस्कस करता सी? ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। घर च उन्हें कदी गल कीती हो कि मैं मार देंगा? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡਾ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ।
ਕਿਸ ਕੰਮ ਤੋਂ? ਮਾਰਨ ਬਰਾਨ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਮਸਰੂਫ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਾਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਬਿਆਨ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ दुख है। वो बंदा की करे किसने जो बात। ज़ाहिर बात दुख तो होता है, बहन हमारी, तो ज़ाहिर बात बहन का दुख तो आपको पता ही है। जब भांजा पैदा हुआ उसको देखने गए थे? नहीं, ऊपर हमें कोई पता देखा उसको? नहीं देखा हमने कभी इस काम हमने कभी ध्यान दिया नहीं। बस यही अपना काम कर रहे, काम काज मसरूफ थे। बस सुबह जाना शाम को घर आना, हमारा तो यही बस काम था। अब पैरवी कौन कर रहा है तुम्हारे केस की? वालिद आता है मिलने के लिए? बस वालिद आपको पता ही, वालिद का आना है। अच्छा, और भाई भी है तुम्हारा? तीनों के हम तीनों भाई हैं, बस 2 भाई हम, एक जेल में है। और बहनें कितनी हैं? बहनें हमारी 2, एक छोटी बहन है। अच्छा, एक छोटी है और एक जिसकी शादी हो गई है वो है। जी जी। तो अब क्या कहते हैं वालिद के? सुलह करने की कोशिश करेंगे क्योंकि रिश्तेदारी भी है उनके साथ। जिस मेरे मामू का लड़का ना वो, तो बकाया जो भी मामला तो वो तो आपको पता है, आस्ता आस्ता। तो तुम्हारी माँ जो है उसको भी दुख है? ज़ाहिर बात, उसके वो तो भाई का बेटा था? हाँ, वो बीमार है। उन्हें पता है बीमार है, वो ब्लड प्रेशर की मरीज है वो। अच्छा, तो बीमार पड़ी हुई घर में बस। अच्छा, जो तुम्हारा भाई था मुलजिम जो था, जो जेल चला गया, उसने कभी भी घर में जिक्र नहीं किया कि मैंने अपने बेनोई को मार देना है या उसको तंग करता था? वो कहते हैं कि जी उसने कुछ तस्वीरें कौन सी अपने बेटे की लगाई थी उसने, तो उस पर गुस्सा करने वाली बात तो नहीं? नहीं, हाँ वो हमने तो किसी किस्म के हमें इल्म नहीं है। वो उसने कभी घर में बात की हो ना तो पता होता है यार इसने बात की है। कभी बात नहीं की उसने, कभी ना हमने की। हमने चलो सुबह गए शाम को, मेरा तो काम ही ऐसा है, मैं सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ। कभी कभी 15-20 दिन दूर चले जाता हूँ घर से। अच्छा, कभी जहाँ पे काम मिल जाए मुझे। ठीक है। तो ये भी गाड़ी लेकर चले जाता, 2-3 दिन नहीं आता घर। अच्छा, बस वो घर में फ्री होता था उसका, बस वो घर में फ्री सारे दिन। अब बहन की तरह तुम्हारी बहन मेरी उधर है उनके अपने ससुराल में है? ससुराल में। तो उनसे किसी से राब्ता नहीं तुम लोगों का हुआ? वाले तुम्हारे उनके घर गए हो या कोई रिश्तेदार? कोई नहीं गया? तो कुछ पता नहीं अभी तो। अच्छा, ये कंफर्म है कि तुम्हारे भाई ने गोली मारी? अभी तो देखो हमें तो पता नहीं, हमें यही बस सुनने में आ रहा है कि उसने उसकी वीडियो भी बनी है? हाँ, अब हमने बस यही पता चल रहा है ना। अच्छा, हमने ये तो पता होना तो पता हो बंदे को, चलो बंदा मान लेता है। अभी कुछ पता है नहीं, बस यही है बस। ये भी नहीं पता कि पिस्तौल उसने कहाँ से लिया था? नहीं, किसी किस्म का नहीं। क्यों भाई, तुम्हें भी नहीं पता नहीं, मुझे नहीं पता सर कि पिस्तौल उसने कहाँ से लिया? वैसे तुम लोगों के पास असला है घर में? नहीं, असला हमारे पास नहीं है। वो तो मजदूर बंदे हैं। अब दे अभी भी मेरे आदमी को कपड़े, रंग के कपड़े ये देखो, रंग रूंग लगे हैं कपड़ों में। अभी इनके पास ये कपड़े हैं। हमने तो यकीन अब आज तक हमने किसी गली में तो झगड़ा नहीं किसी के पास। पूछ लें, किसी से पूछ लें, ये किसी से झगड़ा करते हैं या असला करते हैं, किसी से पूछ लें लड़के कैसे हैं, किसी से पूछ लें बयान ले लड़के कैसे हैं, आपको बता देंगे हम। इसलिए अच्छा, तो अब जो गिरफ्तार तुम्हें किया गया, जी जी सर। कहाँ से पकड़ा था पुलिस ने? बस यहाँ से पकड़ लिया, ये खुद कचहरी आए हुए थे भाई के लिए? हाँ, नहीं भाई के नहीं, वैसे हम आए थे तो अपनी जमानतें कराने आए थे? क्योंकि जमानत नहीं हुई थी? फिर जमानत तो हो गई थी, अब जमानत में बेगुनाह है सारी सी। बेगुनाह भाई का कसूर है सिर्फ? भाई का भी और बहन के भी गुनाहगार हैं? हाँ जी, ज़ाहिर बात उसने किया, वो बहन का भी गुनाहगार होगा। मुलजमान की आपने बात सुनी कि मुलजमान का ये कहना था कि ये दोनों भाई जो हैं इस मामले में बेगुनाह है। जो मुलजिम जेल में जा चुका है उसने ये काम किया और मौका वारदात पर उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया।
दो मुलजमान और हैं आपके पास, इनका क्या किरदार है उसमें? ये दोनों भाई हैं, खुरम और साबर। ये जो वारिस जिसने कत्ल किया उसके दोनों भाई हैं। जिस वक्त हम मुलजम की सीडीआर लेते हैं और मुलजम से पूछते हैं कि आपने ये सारी हरकत क्यों की है, ये क्या वजह बनी, तो वो ये सारी जब एंगर मैनेजमेंट बताता है, ये सारी चीज़ें बताता है कि मुझे इस चीज़ का गुस्सा था, इस चीज़ का गुस्सा था। अब वो जो एनिमिटी है, जो इशू है, वो पूरी फैमिली का सेम था। वो सारी फैमिली को रंज था उस चीज़ का कि हमारी सिस्टर गई है, बाकी चीज़ें। तो हमने फिर उससे हमें शक महसूस हुआ और हमने इनकी जो है ना वो तीनों भाइयों की CDRs ली। उस CDRs में ये चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आती है कि वकूए से पहले 6 बज के तकरीबन को 25-26 मिनट का वकूआ है, 6 बज के 18 मिनट, 17 मिनट, 13 मिनट, 2 मिनट, ये 3-4 कालें दोनों भाइयों ने इस भाई को की हैं जिसने मर्डर किया है। तो अब जिस वक्त हम इनसे पूछते हैं कि ये कॉलें आपको क्यों आई, तो वो उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाते। ठीक है। अब जारी बात, एक बंदा कत्ल करने के लिए आया तो वो कबड्डी मैच के दौरान उसको पता है कि वो बंदा यहाँ पे आया हुआ है, ये बाकी चीज़ें, तो वो उससे कबड्डी का स्कोर तो नहीं पूछेंगे ना, वो वही पूछेंगे। अब ये चूँकि उस वकूए में अपने मकसद में तो कामयाब हो गया, कत्ल करने में कामयाब हो गया, लेकिन वहाँ से भाग नहीं सका। इसका मोबाइल भी वहीं पे पकड़ा गया, ये खुद भी पकड़ा गया, इसके वो है पिस्टल भी पकड़ा गया। तो वकूए के बाद तो इनका आपस में रब्ता नहीं हो सका, लेकिन वकूए से पहले ये तीनों भाई आपस में राब्ते में थे, प्लानिंग में थे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काना एजाज रसूल हमारे साथ हैं कि पिछले दिनों बहुत एक सोशल मीडिया पर भी वाक़या मशहूर हुआ, वायरल हुई वीडियोस कि एक कबड्डी प्लेयर को जो है वो खेलते हुए, कबड्डी खेलते हुए गोली मार के कत्ल कर दिया गया। एजाज साहब बहुत शुक्रिया। आप बताएं कि कबड्डी तो बड़ी पसंद की जाती है, ख़ासकर हमारा पंजाब हो या हमसाया मुल्क का पंजाब हो, तो कबड्डी प्लेयर की दुश्मनी किस तरह से किसी के फैमिली के साथ थी, क्या मामला था? जी, ये बिल्कुल इनका आपस का बेसिकली फैमिली मैटर थे। ये मरने वाला और मारने वाला आपस में साला और बहनोई थे। ठीक है। वकास नाम का कबड्डी प्लेयर है, ये पंजू गांव है हमारे पास यहाँ पे, वहाँ पे कबड्डी हो रही थी मेले पे। तो कबड्डी का मैच जिस वक्त ख़त्म हुआ तो वारिस नाम का है रिश्ते में वो उसका साला लगता है, उसने उसको फायर करके वहाँ पे मर्डर किया है। तो इसको अगर हम देखें कि इसमें एनिमिटी क्या आती है, तो ये बेसिकली वकास ने लव मैरिज की थी, पसंद की शादी थी उसकी, और उसने ये वारिस के सिस्टर के साथ शादी की थी आज से तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले। ठीक है। जिस वक्त ये शादी की तो इनका फैमिली लेवल, ये पहले भी आपस में रिश्तेदार थे, इनका फैमिली लेवल पर डिस्प्यूट हुआ, आपस में लड़ाई झगड़े हुए, और अल्टीमेटली बड़ों ने बैठ के फैसला ये किया कि ये चूँकि इन्होंने अब इनकी लड़की निकाली है तो ये इलाका छोड़ देंगे, कहीं और जाके रहेंगे। ठीक है जी। इन्होंने कहीं और जाके रहना शुरू कर दिया। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम दोबारा इस इलाके में आना जाना शुरू हो गए। अब रिसेंटली इनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई थी। वो बच्चे की पैदाइश के बाद जो है वो जिस तरह हम फैमिलीज़ में, ग्रुप्स में, बाकी जगह पे वो बच्चे की तस्वीरें शेयर करते हैं, वो बच्चे की तस्वीरें शेयर हुई, उससे इनको दोबारा एंगर आया, दोबारा गुस्सा आया। और चूँकि ये दोबारा इस इलाके में आ रहा था तो ये मेले पे आते जाते एक दफ़ा इनका आपस में दोनों की, वारिस की और जो मकतूल है यानी कि मारने वाले कातल की और मकतूल की आपस में थोड़ी बहुत नोक झोंक भी हुई, कोई हार्ड वर्ड्स एक्सचेंज हुए वकूए से एक दिन पहले। उसी का उसने अपने दिल में रंज रखा और उसने डिसाइड किया कि अब मैंने इसको नहीं छोड़ना। उस पर उसने जो है ना वो अपना वेपन लिया, वेपन लेके तो जैसे ही मैच ख़त्म हुआ है तो मैच के बाद उसके बिल्कुल पीछे खड़ा होकर तो सर में उसके फायर मारा, जिससे उसकी मौके पे हलाकत हो गई है। और ये वकूआ जो है सारा वो मुख्तलिफ लोगों ने मोबाइल्स पे, चूँकि मैचेस के बाद अक्सर लोग सेल्फियाँ ले रहे होते हैं, फुटेजेस बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे फुटेज भी बनी हुई है इसकी मोबाइल के अंदर। तो उस फुटेज में देखा जा सकता है कि इसने फायर किया और फायर करने के बाद वो बंदा मौके पे उसकी डेथ हो गई। अच्छा, जो मुलजिम है उसे मौके पे गिरफ्तार कर लिया था? जी, मुलजिम मौके पे ही, चूँकि वो
मैच ख़त्म हुआ था और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, और ये जो मुलज़म है ये असले से वाकफियत भी नहीं रखता था। उस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि इसने एक फायर करने के बाद दोबारा उसको लोड करना शुरू कर दिया था, जबकि हमारे जो वेपन्स हैं वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं। तो वो गोली उसके में फंस के ही हाफ कॉक हो गया, तो पब्लिक को वो मौका मिल गया कि वो उसको अरेस्ट कर लें। ठीक है। तो ये मौके पे मुलज़म भी अरेस्ट हो गया और उससे जो असला है वो भी रिकवर हो गया। ठीक है। अच्छा, मुलजिम को भी गिरफ्तार मौके पे कर लिया, यकीनन उसको कुछ रोज़ रिमांड के बाद जुडिशल कर दिया गया होगा। 2 मुलजमान और हैं आपके पास, इनका क्या किरदार है उसमें? ये दोनों भाई हैं, खुरम और साबर। ये जो वारिस जिसने कत्ल किया है उसके दोनों भाई हैं। जिस वक्त हम मुलज़म की सीडीआर लेते हैं और मुलज़म से पूछते हैं कि आपने ये सारी हरकत क्यों की है, ये क्या वजह बनी, तो वो ये सारी जब एंगर मैनेजमेंट बताता है, ये सारी चीज़ें बताता है कि मुझे इस चीज़ का गुस्सा था, इस चीज़ का गुस्सा था। अब वो जो एनिमिटी है, जो इशू है, वो पूरी फैमिली का सेम था, वो सारी फैमिली को रंज था उस चीज़ का कि हमारी सिस्टर गई है, बाकी चीज़ें। तो हमने फिर उससे हमें शक महसूस हुआ और हमने इनकी जो है ना वो तीनों भाइयों की CDRs ली। उस CDRs में ये चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आती है कि वकूए से पहले 6 बज के तकरीबन को 25-26 मिनट का वकूआ है, 6 बज के 18 मिनट, 17 मिनट, 13 मिनट, 2 मिनट, ये 3-4 कॉलें दोनों भाइयों ने इस भाई को की हैं जिसने मर्डर किया है। तो अब जिस वक्त हम इनसे पूछते हैं कि ये कॉलें आपको क्यों आई, तो वो उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाते। ठीक है। अब जारी बात है, एक बंदा कत्ल करने के लिए आया, तो वो कबड्डी मैच के दौरान उसको पता है कि वो बंदा यहाँ पे आया हुआ है, ये बाकी चीज़ें, तो वो उससे कबड्डी का स्कोर तो नहीं पूछेंगे ना, वो वही पूछेंगे। अब ये चूँकि उस वकूए में अपने मकसद में तो कामयाब हो गया, कत्ल करने में कामयाब हो गया, लेकिन वहाँ से भाग नहीं सका। इसका मोबाइल भी वहीं पे पकड़ा गया, ये खुद भी पकड़ा गया, इसके वो है पिस्टल भी पकड़ा गया। तो वकूए के बाद तो इनका आपस में रब्ता नहीं हो सका, लेकिन वकूए से पहले ये तीनों भाई आपस में राब्ते में थे, प्लानिंग में थे। तो ये दोनों 109 के मुलज़िम हैं हमारी तफ्तीश में। ठीक है। अच्छा जहाँ साहब, ये बताएं कि जो कातिल हैं क्या वो भी कबड्डी के प्लेयर थे? उनका कबड्डी से कोई ताल्लुक था? नहीं, वो भी कबड्डी के प्लेयर नहीं थे, और ये जो फौत होने वाला है ये अकेला ही था, अपने घर में भी कबड्डी का प्लेयर, बाकी उनके घर में भी ऐसा कोई और स्पोर्ट्स से वाबस्ता नहीं है। ठीक है। ये बजाते खुद ही था, और ये लोकल लेवल पे ही था प्लेयर, हमारे इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का प्लेयर नहीं थे, लेकिन स्पोर्ट्स में दिलचस्पी सिर्फ इसी की। एजाज साहब, पसंद की शादी इस केस में भी है, मामला वही है, वरना आमतौर पर ये होता है कि पसंद की शादी हो तो बाप या भाई गैरत के नाम पे बेटी या बहन को कत्ल करता है। तो इसमें थोड़ा सा मुनफरिद है कि मकतूल जो है वो बेनोई था और जो मारने वाले हैं वो उसके रिश्ते में साले लगते थे। तो क्या वजह थी कि वो बहन को जो है बेवा करना चाहते थे या बहन को सज़ा देना चाहते थे? कुछ इसमें तफ्तीश में सामने आई बात? जी, ये चीज़ें सामने आई हैं क्योंकि इनका आपस में ना पहले भी रिश्तेदारी थी। ये इस इंसिडेंट से पहले या इस रिश्ते के अलावा भी इनका आपस में रिश्ता था। ठीक है। तो उस रिश्ते की बेस पे जिस वक्त ये इनिशियली शुरू हुआ है सारा काम, तो घर के बुजुर्गों ने, बड़ों ने बैठ के इनका आपस में फैसला करवा दिया था कि चूँकि जो हो चुका है, अब जो है ना आप इसको चलने दें, कंटिन्यू होने दें। तो उन्होंने कंटिन्यू होने के लिए मान लिया था और कंटिन्यू हो गया था। उसमें शर्त ये रखी गई थी कि ये जो लोग हैं, जो मकतूल है, ये गांव छोड़ देंगे, कहीं और जाके सेटल हो जाएंगे, ताकि यहाँ पे ये आंखों के सामने बार बार ना आए और ना बार बार इश्तियाल आए। तो ये इनका आपस में म्यूचुअल, आपस में फैमिली लेवल पे जो है ना ये चीज़ डिसाइड हुई थी। तो लेकिन इस केस में जो है ना वो थोड़ा सा गैरत वाला एलिमेंट ज़रूर है, लेकिन आया चूँकि इस वजह से है कि ये एक तो फौरी रिएक्शन नहीं है। नॉर्मली जिसमें बहन मारी जाती है वो फौरी रिएक्शन आता है वकूए का। ठीक है। ये तकरीबन 2-2.5 साल हो चुके थे, लेकिन अब ये जो जिस वक्त बच्चे की पैदाइश हुई है, बच्चे की तस्वीरें सारे लोग शेयर करते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अक्सर हम फैमिलीज मेम्बर्स में, ग्रुप्स में चीज़ें शेयर करते हैं, तो वो चीज़ें शेयर करने पे उन्होंने उस जो मकतूल कातिल पार्टी है उसने उस चीज़ को नेगेटिव ले लिया। ठीक है। नेगेटिव लेने के बाद चूँकि अब वो 2-3 साल गुजर चुके थे, तो ये अब ये समझ रहे थे कि अब उन्होंने भी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, तो आस्ता आस्ता गांव में भी वापस आना जाना शुरू हो गया। ये दूसरा पॉइंट इकट्ठा हो गया। तीसरा पॉइंट ये था कि ये कबड्डी मेले में चूँकि आए हुए थे, और स्पोर्ट्समैन वैसे थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, थोड़ा बाकी इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो जिस वक्त वो मैच खेल के उस वकूए से एक दिन पहले वापस जा रहा था, तो इनके आपस में कहीं थोड़ी बहुत नोक झोंक भी हो गई। तो ये सारी चीज़ें थी जिसने इस चीज़ के एलिमेंट की तरफ लेके आई उसको कि वो उन्होंने बहनोई को कत्ल किया। तो अब जो है, जो इनकी अपनी बहन है, वो अब इनके खिलाफ बयान दे रही है। वो वहीं पे रह रही है जिस घर पे वो ब्याह के आई हुई है, वो वहीं पे रह रही है। वो इनके खिलाफ स्टेटमेंट दे रही है कि भाइयों के खिलाफ और इन्होंने बाकी ज़्यादती की भी है। वो इसी वजह से हम इन तीनों को विद एविडेंस और विद प्रॉपर जो हैं चीज़ें, सारी टेक्निकल एविडेंस, इवन जो वो मोबाइल की फुटेजेस थी उनको हमने PFSA से उनके DVD बना के विद एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो उसको चलान कर रहे हैं, ताकि कोई ऐसी चीज़ रह ना जाए कि ये लोग सज़ा से बच सकें।
एजाज रसूल इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काना, उनकी आपने तफ्तीश सुनी कि मकतूल को सिर्फ कत्ल नहीं किया, अपने बहनोई को कत्ल नहीं किया, अपनी बहन को भी बेवा किया और भांजे को भी यतीम कर दिया। इसमें वजह क्या थी? वजह वही थी कि पसंद की शादी। ये थी आज के जुर्म अंजाम की कहानी। प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरह से कबड्डी प्लेयर वकास को उसके सालों ने बेदर्दी से कत्ल किया। ना सिर्फ वकास को कत्ल किया बल्कि अपनी बहन को बेवा कर दिया और अपने चंद माह के भांजे को भी यतीम कर दिया। तमाम शवाहिद पुलिस अब अदालत में पेश करेगी। अदालत क्या फैसला करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम जुर्म अंजाम में नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।